एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई, झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई। गांव में जहां से भी निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ रहे, कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे। कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने ही साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या, साधु बन जाओ, ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए। पर लोग भी तो विचित्र हैं, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत। और कोई कहता नकटे तो दूसरे लोग डांटते हैं, ऐसे बोलते हो, साधु हैं ऐसे मत बोलो। तो उसे लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। अब उसको लगा कि क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई। एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई। बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें, सिर काट कर रख दो। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक कटी है, काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने, दर्शन रहा, हा जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं, हमेशा रहते, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता, नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहे। तो कहा एक बात है, क्या, हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तुझे काय को नाक कटवाता? बोले नहीं, नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे। गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बेचारे को मिला कुछ नहीं था उस नकटे के पास, और नकटों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाने लगा, हाँ भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, हाँ, अब दो कहने लगे। बोलो, प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार इतना प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन में अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करना ही भूल जाता है। विचार बेचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार। कोई कहता है अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता है। तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर चूंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना कि दिख रहे हैं। तो तीसरे ने भी कटवा लिया, अब तीन हो गए।
अरे 3 क्या, उन्होंने 300 कर दिए, धीरे धीरे 3000 हो गए, इतने नाक कटी। अब जब भीड़ हो गई तो आदमी को विश्वास करना मजबूरी थी कि मिले होंगे भगवान, इतने लोग नाक कटाते। नकटों का समूह चल पड़ा, भीड़ की भीड़ नकटों की, किसी को कुछ नहीं मिला, सब हल्ला मचा रहे, झूम रहे, ना ये मिल गए, ये मिल गए। वो तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। तब उसने हिम्मत करके कहा कि यहां कुछ नहीं है, यही है। भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़, भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे ही हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हो तो 2 कौड़ी के, और आप हो कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हो तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले सुखीक, पर भगवान के यहां तो न चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है।